Hello dear student, welcome back in my channel आलोक सर जी। आई एम आलोक राठौर। नेक्स्ट टॉपिक पे हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होते हैं इससे, और हर एग्जाम में आपको इसमें 1 मार्क्स 2 मार्क्स से क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। तो यहाँ पे जो है बहुत सिंपल तरीके से इसको कवर कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, मिक्सचर एंड एलिगेशन के जो क्वेश्चन होते हैं हम इसको सिंपल सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड को यहाँ देख रहे हैं। मेथड बहुत सिंपल है, बस यहाँ पे हमें देखना है कि जब भी मिक्सचर के जो क्वेश्चन होते हैं तो आपको कोई भी दो प्रोडक्ट होंगे उसे क्या बोल रहा है, मिक्स करना है। और कोई उसको जो है मिक्स करके आप उसको, फॉर एग्जांपल एक जो है हमने बोला कि कोई राइस का जो मूल्य है या कोई चावल के जो दाम है बोल रहा है वो क्या है 20 रुपये है। दूसरे टाइप का जो प्रोडक्ट है उसमें जो राइस है वो कितना है 30 है। दोनों को मिक्स करके अगर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे 25 रुपीज़ में बेचे या 26 रुपीज़ में बेचे, तो किस रेशियो में हमें मिक्स करना है कि हम उस प्रोडक्ट को 26 रुपीज़ पर केजी बेचना है या 25 रुपीज़ पर केजी बेचना है। तो जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन होते हैं तो हमारे पास एलिगेशन एंड मिक्सचर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट होता है वो कुछ इस तरीके से क्या होता है। हमने क्या किया यहाँ पे, इसमें हमने बोला, ठीक है, हमने यहाँ देखा कि प्रोडक्ट ए, ठीक है, और सेकेंड प्रोडक्ट बी, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे ले रहे हैं कि ए प्रोडक्ट है बी प्रोडक्ट है, दोनों को मिक्स करना है। अब किस रेशियो में मिक्स करें कि फाइनल प्रोडक्ट को हम सी टाइप देखना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? हमने बोला ए है एक बी है और हम फाइनल प्रोडक्ट जो है वो सी बनाना चाहते हैं, दोनों को मिक्स करके किस रेशियो में हम मिक्स करें। तो जब भी देखें यहाँ पे कंडीशन जो है दो तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन हम देखेंगे आगे। यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके के होते हैं, दो मेथड होती है। देखिए हमें मालूम है कि जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन जनरेट होगा तो हमने क्या किया, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यदि इस वाला जो है ए की वैल्यू ज़्यादा है किससे, बी, तो हमारे माइनस करने का जो है या इसको जो है सॉल्व करने का जो मेथड होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। हम यहाँ पे जो माइनस लिखेंगे ये होगा डिफरेंस किसका, ए माइनस सी का, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो ये हो जाएगा सी माइनस बी। कब की कंडीशन में, कंडीशन कब होगी, जब a इज ग्रेटर देन b, बट इफ a इज लेस देन ऑफ b, a इज लेस देन ऑफ b, तो हमारा माइनस का जो होगा वहां पे क्या हो जाएगा। अब देखें b ग्रेटर है तो यहाँ पे b माइनस सी, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हो जाएगा c माइनस a। तो यहाँ पे एक चीज याद रखें, माइनस का जो रूल होगा, हमने बोला कि a इज ग्रेटर देन b, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने किया है a माइनस सी इधर साइड में और यहाँ पे c माइनस b। बट अगर बोल रहा है कि a इज लेस देन ऑफ b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा c माइनस a और ये हो जाएगा b माइनस सी। ठीक, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने होते हैं। यस, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दे रहा है 310 रुपए प्रति किलोग्राम वाली कॉफी को 360 रुपए पर केजी वाले जो है कॉफी के साथ में हम किस रेशियो में, किस अनुपात में मिलाए कि मिलाने के बाद उस मिश्रण का, मिक्सचर का जो मूल्य है, प्राइस जो है वो कितना हो जाए 325 रुपीज पर केजी हम बेच सकें। तो बोल रहा है कि यदि, क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया, यदि प्रथम प्रकार की, पहले प्रकार की जो कॉफी है वो कितने यहाँ पे किलोग्राम में, 42 केजी में, ठीक है, पहले वाला जो है वो कितना है 42 केजी है। तो बोल रहा है कि सेकेंड टाइप जो होगा वो कितने किलोग्राम होगी या कितनी मात्रा होगी उसकी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा है, मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो मेथड होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। हमने बोला यहाँ पे फर्स्ट टाइप ऑफ कॉफ़ी और एक हो गई हमारी सेकेंड टाइप कॉफ़ी, ठीक है। फर्स्ट टाइप ऑफ कॉफ़ी का जो प्राइस है वो कितना है यहाँ पे 310 रुपये पर केजी, ठीक है, 310 रुपये पर केजी। और दूसरा वाला अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कितना है 360 रुपये पर केजी, ये हमारा यहाँ पे सेकेंड टाइप का प्राइस है। अब क्या चाहता है कि यहाँ पे दोनों को मिक्स करें, ठीक है, दोनों को मिक्स करें और मिक्स करने के बाद में हम क्या प्राइस यहाँ पे करना चाहते हैं, उसे, उसका जो मिश्रण है उसको कितने रेट पे बेचना चाह रहे हैं, 325 रुपीज़ पर केजी के प्राइस पे हम इसको
बेचना चाहते हैं। तो यहाँ पे माइनस प्लस का जो रूल्स होगा वो किस तरीके से होगा, मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, और यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है, ए इज़ लेस देन ऑफ बी, 360 ज़्यादा है 310 कम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस क्या होगा यहाँ पे 325 माइनस कितना करेंगे 310, डिफरेंस कितना आया 15, ठीक है। यहाँ पे सेम प्रोसेस क्या होगी, यहाँ पे 360 माइनस 325, दैट मीन्स यहाँ पे हमने बोला ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 35, ठीक है। यहाँ पे देखें, इसको हम यहाँ पे कैंसिल कर दें, तो हमने क्या किया यहाँ पे 15 से यहाँ पे इसको कितनी बार हो जाएगा, ये 5 से कैंसिल करो 3 टाइम, 5 से इसको कैंसिल कर दिया तो क्या हो जाएगा 7। तो हमारा फाइनल जो रेशियो है वो रेशियो कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है हमारा 7:3। क्लियर है, हमारा रेशियो जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है यहाँ पे 7:3। अब बोल रहा है कि यहाँ पे पहले प्रकार की जो कॉफ़ी है वो कितना है 42 kg है। देखिए हमें रेशियो मिल गया यहाँ पे, हमारा रेशियो जो है फर्स्ट टाइप और ये सेकेंड टाइप, रेशियो हमारा 7:3 है। हमने बोला फर्स्ट टाइप वाला जो बोल रहा है कि वो कितना 42 kg है, तो हमने बोला देखिए फर्स्ट रेशियो कितना था 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 42, ठीक है, ठीक, 7 इक्वल टू 42, सो 1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है। तो हमने बोला 1 इक्वल टू 6, 1 के बराबर अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो 6 है, तो हमें बताना है कि सेकेंड टाइप ऑफ कॉफ़ी जो है इसकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। तो इसकी क्वांटिटी किस रेशियो में 3, तो 1 इक्वल टू 6, तो 3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू नंबर ऑफ केजी कितना हो जाएगा 18 kg। ये किसका है, ये सेकेंड टाइप ऑफ जो मिक्सचर है उसकी जो क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी यहाँ पे 18 kg। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है कि बोल रहा है कि यहाँ पे 30 रुपीज़ पर केजी है ना, कि चावल है उसको 45 रुपये पर केजी वाले चावल के साथ में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिक्सचर को 40 रुपये पर केजी में बेचने पर 25% का लाभ हो। बहुत यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से समझें। सिंपल क्वेश्चन अगर मुझे होता है कि यहाँ पे किस रेशियो पे मिला है कि हम उसको 40 रुपये पर किलोग्राम पे बेचे हैं या इस तरीके से, तो हम उसको रेशियो बता सकते थे। बट क्या बोल रहा है यहाँ पे जो है एक उसको बेचने पर 25% का लाभ हो, ठीक। तो हम क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। पहले हमने क्या किया, यहाँ देख रहे हैं हमने क्या किया, फर्स्ट टाइप हमारा ये जो राइस है, ठीक है, और एक जो है सेकेंड टाइप ऑफ राइस, ठीक। हमने बोला कि फर्स्ट वाला जो है इसका जो प्राइस है वो कितना है 30 रुपीज़ पर केजी, ठीक है, और सेकेंड टाइप वाला जो है वो कितना है 45 रुपीज़ पर केजी। बट इसमें याद रखें मैं जो ये अमाउंट लिख रहा हूँ 30 रुपीज़ पर केजी एंड 45 रुपीज़ पर केजी, ये क्या है, ये उसके कॉस्ट प्राइस है। समझ में आ रहा है, ये फर्स्ट टाइप वाले का कॉस्ट प्राइस, ये सेकेंड टाइप वाले का। बट हमें जो दिया हुआ है कि दोनों का जो मिक्सचर है उसको कितने प्राइस पे बेचना है, बोल रहा है 40 रुपीज़, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया कितना 40 रुपीज़, ठीक है, पर केजी के बेचना है, और प्रॉफिट कितना कमा रहा है ये 25% का प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक। तो मुझे जो है मिक्सचर का पहले तो यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे जो मिक्सचर है दोनों का जो मिक्स किया हुआ है उसका कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो मैं यहाँ पे जो लिखने वाला हूँ दोनों का ये कॉस्ट प्राइस चाहिए मुझे, तो मुझे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस तो नहीं मिल रहा है, बट मुझे एक फॉर्मूला मालूम है। क्या, एक फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस डिवाइड बाय 100, ठीक है। ये हमारा सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट एंड लॉस के बीच का रिलेशन है। अब हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमें गिवन है, सेलिंग प्राइस कितनी है 40, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमें नहीं मालूम है मिक्सचर की, वो हमें बताना है। प्रॉफिट बोल रहा है कितना 25% का, तो 100 प्लस 25, यदि प्रॉफिट है तो प्लस और लॉस है तो माइनस। तो हमने क्या किया यहाँ पे 100 प्लस
25 इक्वल टू क्या हो जाएगा 125 डिवाइड बाय कितना 100। 25 से आपने कैंसिल कर दिया तो ये कितना 5 टाइम और ये कितना हो जाएगा 4 टाइम। 5 से आपने इसको 40 से कैंसिल कर दें कितनी टाइम 8। 8 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा यहाँ पे 4 से। सो कॉस्ट प्राइस बिकम 32 रुपीज पर केजी। समझ में आ रहा है 32 रुपीज पर केजी। ये क्या निकला ये उस मिक्सचर का, ठीक है, उस मिक्सचर का यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आ गया। क्लियर है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे 32 रुपीज पर केजी उसका कॉस्ट प्राइस आ गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें दोनों का अब यहाँ पे क्योंकि हमें पूछा है यहाँ पे रेशियो, तो यहाँ पे हमने अब माइनस कर दिया। देखिए यहाँ पे अब क्या हो रहा है कंडीशन 32 रुपीज़ लेस है 45 ज़्यादा है, तो माइनस करने का हमारा पास रूल क्या होता है 32 माइनस 30 इक्वल टू 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 माइनस 32। क्लियर है 32, तो यहाँ पे हमारे पास में ये हो जाएगा 13। ठीक है, तो हमारे पास रेशियो निकल के आ रहा है कितना 13:2। और हमें क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि यहाँ पे किस रेशियो में किस अनुपात में मिलाए कि उसको 40 रुपये पर किलोग्राम पर बेचने पर 25% का लाभ हो। तो हमारा आंसर क्या होगा किस अनुपात में मिलाना होगा हमें, उसे मिलाना होगा हमें 13:2 के रेशियो में मिक्स करें कि हमें जो है फाइनल प्रोडक्ट को 40 रुपीज़ पर केजी में बेचने पर 25% का लाभ हो। ठीक, अब जो पहले हम जो इसमें एक्सप्लेन कर रहे थे जो हमारे समझाने की मेथड थी वो कुछ हम इसमें पहले पीपीटी पूरा जो है आपको इसमें रिटर्न वर्क होता था, पूरा सारे सॉल्यूशन दिखता था। बट अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें हम जो है कुछ इस तरीके से कंटिन्यू एक्सप्लेन करेंगे जो आपको बहुत अच्छा समझ में भी आएगा और आगे की जो इसमें एक सीक्वेंस आपको मिलते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं 42 रुपीज़ पर केजी वाले चावल को बोल रहा है कि 24 रुपीज़ पर केजी पर किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाएं कि 40 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने पर 25% का लाभ हो। सेम क्वेश्चन है, आप अगर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो इसको पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसके बाद में आप अपना आंसर मैच करें। मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है तो आप इसको पॉज करके आप इसको सॉल्व करें। इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे देख रहे हैं, अभी मैंने जो क्वेश्चन एक्सप्लेन किया सेम उसी तरीके का है। यहाँ पे हमने बोला कि यहाँ पे फर्स्ट जो है वो कितना है 42 रुपीज़ पर केजी वाला प्राइस इसमें जो राइस है, ठीक है, और दूसरा कितना है यहाँ पे 24 रुपीज़ पर केजी का है। ठीक, अब बोल रहा है कि दोनों को मिक्स करें और मिक्स करने के बाद में उसको कितने पे बेचना है 40 रुपीज़ पर केजी। तो एक चीज़ याद रखिए, बेचना है सेलिंग प्राइस वो कितने रुपए पे बेचना है 40 रुपीज़ पर केजी के रेट पे बेचना है, जिसपे प्रॉफिट भी होगा वो कितने का होगा 25% का प्रॉफिट हो। तो अब यहाँ पे मैंने अभी इसके पहले आपको एक फॉर्मूला दिया था, फॉर्मूला क्या था सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस ब्रैकेट के अंदर रखेंगे इसे डिवाइड बाय कितना 100। ठीक है, ये हमारा इसमें रिलेशन होता है कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट लॉस का। अब हमारे पास में यहाँ पे कॉस्ट प्राइस गिवन है कितनी 40, ठीक है, हमें सेलिंग प्राइस गिवन है 40, कॉस्ट प्राइस हमें बतानी है, ये हो जाएगा 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से हमने इसको 125 डिवाइड बाय 100 कैंसिल कर दिया, ये 5 हो जाएगा, ये 4 टाइम हो गया, यहाँ पे है ना 5 से इसको कैंसिल कर दिया आपने, कितनी बार हो जाएगा 8 टाइम। ये कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गई कितनी यहाँ पे 32 रुपीज़ पर केजी, ये इसकी कॉस्ट प्राइस है। तो हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को यहाँ रख देते हैं, क्यों, क्योंकि मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस है, ठीक है 32 रुपीज़ पर केजी। तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे हमें बताना है, तो इसमें 42 से आपने यहाँ पे डिफरेंस देखें, यहाँ पे A इज़ ग्रेटर देन B, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसमें ये हो जाएगा हमारा 10, ठीक है, और यहाँ पे अगर 32 माइनस ये 24 कर दें तो क्या हो जाएगा 8। सो हमारे पास रेशियो जो निकालना है तो हम रेशियो निकाल सकते हैं, फाइनल रेशियो क्या हो जाएगा 4:5। ये हमारा आंसर होगा कि हम किस रेशियो पे किस अनुपात में मिलाएं कि हम उसको फाइनल प्रोडक्ट को
40 रुपए पर किलोग्राम पे बेचने पर 25% का लाभ हो, तो हम बोल सकते हैं कि किस अनुपात में मिलाना होगा, 4:5 पे मिलाएं कि हमें जो है वो प्रॉफिट कुछ इस तरीके से 25% का लाभ हो 40 रुपए पर किलोग्राम पर बेचने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं। क्वेश्चन अगर आपसे बनते हैं तो आप उसको पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक, सेकंड क्वेश्चन में हमने देखा यहाँ पे यहाँ बोल रहा है कि एक दुकानदार के पास 50 किलोग्राम का टोटल राइस है, ठीक है, जिसमें से एक भाग को वो 8% के लाभ पर बेचता है तथा शेष भाग को 18% के लाभ पर बेचता है। ठीक, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि इसमें बोल रहा है, ठीक, टोटल जो क्वांटिटी है बोल रहा है दुकानदार के पास में 50 किलोग्राम है टोटल, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, ठीक है, तो पहले वाले भाग को कितने 8% के प्रॉफिट पे और दूसरे वाले को कितने परसेंट के प्रॉफिट पे, शेष जो भाग है मतलब शेष मतलब दूसरा भाग, उसको कितने पे 18% प्रॉफिट। बट क्वेश्चन को यहाँ पे बहुत अच्छे से समझे, इस क्वेश्चन पे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की भी बात कर सकता है। तो हमने बोला प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो हम इसको प्लस लिख लें, +8 एंड +18, ठीक है। अगर ये लॉस होता तो हम इसको -8 करते हैं, -18 करते हैं। बहुत अच्छे से, यहाँ पे गलती होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर आप यहाँ पे अगर आपने केयर नहीं किया तो ये गलती आपसे यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया और बोल रहा है बेचने पर वह पूरे पर कितने % का लाभ कमाता है, 14% का लाभ कमाता है, ठीक है। दोनों को इस तरीके से बेचने पर उसको ओवरऑल जो उसका प्रॉफिट है वो 14% का प्रॉफिट है। तो हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 18 ग्रेटर है तो माइनस करने का रूल्स हमें मालूम है, क्या हो जाएगा 14 - 8, ये हो जाएगा 6, ठीक है। और यहाँ पे हम माइनस करेंगे 18 - 14 = 4। रेशियो हमारे पास निकल के आ रहा है कितना, यहाँ पे 2:3, सिंपल कर दिया है ना, 2 से कैंसिल कर दिया तो क्या हो जाएगा 2:3। अब यहाँ पे देखें, बोल रहा है कि यहाँ पे 18% के लाभ पर कितने चावल बेचे गए, तो 18% के लाभ पे तो रेशियो हमारे पास आ गया, फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो है, फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो है वो आ गया 2:3। अब हमें यहाँ पे सेकंड टाइप मतलब 18% के लाभ पर कितने किलोग्राम बेचे गए, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सेकंड टाइप मतलब 18% के लाभ पे, ठीक है, कितने किलोग्राम बेचे गए। तो हम यहाँ पे देखेंगे 3, क्योंकि 3 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सेकंड टाइप का रेशियो 3 है, डिवाइड बाय टोटल कितना हो जाएगा 3 + 2 5, मल्टीप्लाई बाय कितने कीजिए 50, कैंसिल कर दें, ये 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 30। तो मतलब 30 किलोग्राम जो है वो 18% के लाभ पर बेचा गया। तो इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आ रहे हैं हम यहाँ पे 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 सभी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एकदम आपको जो है किसी भी तरीके से कोई इसमें डाउट क्रिएट नहीं होगा, सारी चीज़ों को हम पूरा डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपके ग्रुप में, आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू।